हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे ये कहा था कि कल यानी आज मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आऊँगा जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आ चुके होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। मैंने आपसे कहा था कि आप ईयर जरूर याद रखिएगा। आप ईयर जरूर याद रखिएगा 1885। दिन याद रहे या ना रहे, लेकिन ईयर याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो ईयर है, अगर कांग्रेस का नाम आएगा तो ये ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। 1885, 28 दिसंबर 1885। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थान। स्थापना हुआ था कहाँ? बॉम्बे में। बॉम्बे में हुआ था और बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। यहीं पे पहला सभा भी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन था? डफरिन था। तत्कालीन गवर्नर कौन था? डफरिन था। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? सबको पता है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? A.O. ह्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। मैंने आपसे कल भी कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी प्रथम है या फिर वो प्रथम संस्थापक हो या तो अध्यक्ष हो, महिला अध्यक्ष हो या फिर अंग्रेज हो या फिर मुस्लिम हो या फिर गैर हिंदू हो, जो प्रथम है उनको याद रखिएगा। और क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, थ्री इडियट का एक बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है जिसमें वायरस ये बोलता है कि जो पहला आता है लोग उसी को याद रखते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का भी एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो प्रथम होता है उसी को पूछा जाता है। तो जो भी प्रथम था उसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई? याद रखिएगा, 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में की थी और गांधी जी ने केवल इसी अधिवेशन में अध्यक्षता की है। बस एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं वो, और वो भी बस इसी समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी? 1938 के हरिपुरा तथा 1939 के त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1960 के सूरत अधिवेशन में। कब पड़ी? 1960 के सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, यानी 1907 में ये अलग हुए थे। फूट का मतलब ये अलग हो गए थे और 16 में जाके मिल गए थे, यानी मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, एक अलग दल बन गया था, गरम दल नरम दल। तो मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन हो गया था। स्वतंत्रता के समय अंग्रेज का
सॉरी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जी.वी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उनके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस का पहली बार गांव में फैजपुर के अधिवेशन में। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, हम उसे आगे भी कवर करते हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। रेलवे का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है प्रीवियस टाइम में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1936 ईस्वी में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। वो था फैजपुर का अधिवेशन। कहाँ का अधिवेशन था? फैजपुर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को, जितने एमसीक्यू थे उसमें एक ही बार किया गया था, बेलगाम में। और क्या है यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं आप। 1924 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 29वां अधिवेशन बेलगांव, जो कि कर्नाटक में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी तथा वे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा, आपको डिटेल पढ़ना होगा तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ईयर महत्वपूर्ण होता है, ईयर जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर 1885। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? फिर से तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीटेड है, आपको दिख रहा है। गठन कब हुआ था? तो याद रखिए 1985 आपको याद होना चाहिए, 28 याद हो या ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑब्वियस सी बात है, जहां गठन होगा वहीं पे आयोजित होगा। तो कहाँ किया गया था? बम्बई, जो अभी महाराष्ट्र, जो भी मुंबई है, वहीं आयोजित किया गया था। कितने लोग थे ये भी कभी कोई पूछ देता है। याद रखिए 72 प्रतिनिधियों ने पहले भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ठीक है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस कराया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया था कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 1939, हम लोग 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस एक नाम जो कि भारतीयों के जहन में बैठा है। उन्होंने किसका निर्माण किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका निर्माण किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने 1939 में एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर
कौन था? मैंने अभी बताया था कि डफरिन क्या था? गवर्नर था। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। प्रीवियस क्वेश्चन में इसको भी हमने देखा था। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको डिटेल मेंशन नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वह 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस पद पर बने रहे। ठीक है। सबसे लंबे समय तक 1940 से 46 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड किनका था? अबुल कलाम आजाद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक स्वतंत्रता पूर्व और एक स्वतंत्रता के बाद। दोनों में अंतर है। कंफ्यूजन के लिए ऐसे ये क्वेश्चन डाल दिया करता है। दिमाग शांत रख के एग्जाम दीजिएगा। इसका आंसर होगा एनी पेशेंट। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? आपको पता ही था कि पैचअप हुआ था दोनों में। जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो पैचअप 16 में हुआ था जाके। तो इसका आंसर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मैंने अभी बताया। मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, स्वतंत्रता के बाद का पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी अल्प समय के लिए 1959 ईस्वी में अध्यक्ष बनी। इसके लिए 20 साल बाद वह फिर दोबारा अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? एक ही प्रकार का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के देता है। तो आपको इसका आंसर पता है, डोमेश चंद्र बनर्जी। इतना क्वेश्चन करने के बाद आप कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए